मैंने अपनी आंखों से उस औरत को खाई से कूदते देखा। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा ही था कि अचानक उसकी पीठ से पंख निकल आए और वो उड़कर सामने चट्टान की गुफा में चली गई। मैं हैरानी से जड़ हो गया। असल में वहाँ असाधारण शक्तियों वाले लोगों का एक टूर्नामेंट चल रहा था। सिर्फ वही लोग हिस्सा ले सकते थे जो उस लंबी चेन रनवे को पार कर लें। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आगे आया और अपनी मार्शल मास्टरी दिखाते हुए चेन पर मजबूती से चलता हुआ पार निकल गया। फिर एक आदमी ने फॉर्क पकड़ा और अपनी बेटी को ऐसे उठाया जैसे वो कोई डिस्क हो। उसने उसे घुमाया और पूरे जोर से लगभग 100 मीटर दूर दूसरी तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो खुद कूद कर पार जाने लगा, उसकी पत्नी ने उसे लात मारकर खाई में गिरा दिया। ये सज्जा थी अपनी बेटी को फ्रिस्बी की तरह इस्तेमाल करने की। एक एक करके उन ताकतवर लोगों को देखकर मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। मैं बस भागने के बारे में सोच रहा था। तभी जोली ने मेरा डर भांप लिया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधे चेन पर फेंक दिया। मैं डर के मारे मरने वाला था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैंने कंपटीशन छोड़ने की कोशिश की तो वो मुझे खुद मार मार कर अपाहिज बना देगा। कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर होकर चेन से चिपक गया और सेंटीमीटर आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे बाद आखिरकार मैं गुफा के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरे पैर लगातार कांप रहे थे। सब लोग मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरी मौजूदगी ही शर्म की बात हो। कंपटीशन ड्रॉ से चल रहा था। हर ग्रुप में 4 लोग और सिर्फ एक आगे जाता। प्रतिभागी प्रकृति के तत्वों को कंट्रोल करके एक दूसरे पर बेरहमी से हमला कर रहे थे। लड़ाई इतनी कैओटिक थी कि जीतने वाला भी घावों से ढका हुआ था। मरने के डर से मैंने एक चाल सोची, चेन वाली। जब मेरी बारी आई, मैं काली ट्यूनिक पहनकर स्टेज पर उतरा। चेहरा गंभीर। सब लोग हैरान रह गए। मैंने हाथ उठाया, आसमान की तरफ इशारा किया और गले से भारी आवाज निकाली। उसी पल काले बादल घूमने लगे। तेज तूफानी हवा चल पड़ी। मेरी शक्ति से पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। फिर मैंने उंगली नीचे कर दी और आसमान तुरंत शांत हो गया। मैं ध्यान वाली मुद्रा में बैठ गया और अपने राइवल से कहा कि मैं सुप्रीम रे की शक्ति साधता हूँ और सिर्फ सबसे ताकतवर से ही लड़ूंगा। मेरी बात खत्म होते ही तीनों आपस में भिड़ गए। कड़ी लड़ाई के बाद किसी तरह एक जीत पाया। मैंने उससे कहा, पहले आराम कर लो, ताकत वापस पालो, फिर मुझसे लड़ना। वो आदमी भावुक हो गया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर ध्यान लगाना शुरू किया, मैंने तुरंत उसकी सिर पर काली ट्यूनिक डाल दी और उसे जोर से पीट दिया। इस तरह मैं लड़ाई जीत गया। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। सब मुझे बेशर्म कहने लगे और बाहर निकालने की धमकी देने लगे। अगला मुकाबला था मेरे सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी माइक से। बिना देर किए मैंने अपना सबसे ताकतवर वार किया, मगर उसकी डिफेंस पर खरोंच तक नहीं आई। माइक ने मुझे बुरी तरह पीटा। जब मैं लगभग बेहोश होने वाला था, उसने मुझे खड़ा किया, मेरा मजाक उड़ाया कि मैं यहाँ लायक ही नहीं हूँ और मुझे स्टेज के दूसरे छोर पर फेंक दिया। दर्शक हंसी से फट पड़े। तभी मैंने अपना मास्क गिरा दिया और ऐलान किया, मैं अब तक चालाकी से जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास अपनी असली ताकत दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। माइक का गुस्सा बढ़ रहा था और मेरे आसपास बिजली के आर्क्स चमकने लगे। मैंने पूरी ताकत से लाइटनिंग बोल्ट फेंका। उसका शील्ड पल भर में चकनाचूर हो गया। मैंने फिर से अपनी लाइटनिंग सुप्रीम आर्ट दिखाई। माइक ने बेताबी में पलटवार किया। 2 बिजली की धाराएं हवा में टकराईं और शॉकवेव से दर्शक जमीन पर गिर पड़े। हम दोनों स्टेज पर परछाइयों की तरह तेजी से भिड़ने लगे। दर्शक उस जलती हुई लड़ाई को देखते रहे और तभी उन्हें समझ आया, मैं जो चला रहा था वो सच में लाइटनिंग सुप्रीम आर्ट ही था।